बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हर आसमानी मज़हब के मज़हबी तारीख़ में बड़ी अहमियत रखते थे और इनके दौरे के लिहाज से तरह तरह की कहानी भी मशहूर है। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई पैगम्बर भी ऐसा नहीं गुज़रा जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह बेशुमार मोअज़िज़ात से नवाजा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ मोअज़िज़ात से ही नहीं नवाजा था, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बादशाह भी थे और ये बादशाहत नबूवत के साथ अता की गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये दो पैगम्बर ही ऐसे हैं जिन्हें नबूवत के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की पुरजलाल और वसी व गरीज़ बादशाहत से नवाजा गया। यही दो पैगम्बर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर शान व शौकत अता फरमाई कि उन्हें दीगर पैगम्बरों की तरह दावत हक़ में किसी भी जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ का शिकार नहीं होना पड़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़ों से भी नवाजा था और उड़ने वाले घोड़े पर पूरी दुनिया में सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ही थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास मौजूद इन उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल क्यों ख़त्म करवा दी और इनके पीछे की कहानी क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि उड़ने वाले घोड़े दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता कैसे किए गए और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इन घोड़ों को कैसे और क्यों दूर किया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार मुआजिज़ात से नवाजा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के हर चरिंद परिंद की बोली समझ सकते थे और इनसे बात कर सकते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हवाओं पर तसर्रुफ़ भी दिया गया था, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा को अपने हुक्म के मुताबिक जहाँ चाहते और जैसा चाहते चला सकते थे। यही वजह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अपने तख्त पर बैठे बैठे हवा को हुक्म देते और फिर अपने तख्त पे हवा में उड़ते हुए इस ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर लिया करते थे। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस कदर तेज़ चलती थी कि वो महीनों का फासला दिनों में तय कर लेती थी। इसके साथ साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और बादशाहत महज इंसानों तक महदूद ही नहीं थी, बल्कि चरिंद परिंद और हर किस्म के मखलूक़ात समेत जन्नात पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का फरमान चलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस महसूस इलाकों में जन्नात समेत हर मखलूक के लिए पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे और जन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुंह मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। सो प्यारे साथियों, कुरान करीम में मज़कूर है कि मलका बल्कीस जो यमन के इलाके की मलकिया थी, इस पर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबू पाया तो उसे निकाह का पैगाम दिया और उसने ये पैगाम कबूल कर लिया। मलका बल्कीस को ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस हवा में उड़ने वाले तख्त पर बैठकर हवा में उड़ते हुए ज़मीन की सैर करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी इस फरमाइश पूरी कर दी। यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस इस तख्त पर बैठकर हवा में उड़ते हुए ज़मीन की सैर करने लगे। ज़मीन की सैर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस को समंदर में एक नहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। जजीरा देखते ही मलका बल्कीस ने वहाँ उतरने की फरमाइश की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस जजीरे में उतार दिया। यहाँ उतर कर ये दोनों मियाँ बीवी जजीरे की सैर करने लगे तो उन्होंने देखा कि जजीरे में नहायत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की घोड़े मौजूद हैं जो आपस में खेल रहे। जो घोड़ों से मिलकर बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घोड़े हवा में उड़ने लगे और गायब हो गए। सो नाज़रीन, परों वाले घोड़ों देखकर मलका बल्कीस को बड़ा इश्तियाक हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक घोड़े बेहद पसंद आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने जन्नात को तलब कर लिया कि उड़ने वाले घोड़ों का पता लगाया और उन्हें काबू करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया जाए। उस पर जन्नात ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये काम हमारे बस से बाहर का है। अलबत्ता एक जिन जो ये काम कर सकता है वो आपको पसंद नहीं करता और आपके हुक्म से बगावत करके समंदर में छुप गया है। इस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस जिन को जैसे भी गिरफ्तार हो सके तो मेरे सामने गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसने मेरी नाफरमानी की जरूरत की है, इस हुक्म पे वो जिन समंदरों में फैल गए और वो ऐलान करने लगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तू ए हमारे दोस्त, तुम जहाँ पर भी हो बाहर निकल आओ ताकि हम मिलकर खुशी मनाए। इस ऐलान को सुनकर आखिरकार वो बागी जैन खुशी खुशी समंदर से बाहर निकल आया और उसे समंदर से बाहर देखने पे इन जन्नात ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इस जिन को पेश किया गया तो उस जिन ने
अपनी तमाम गुज़िश्ता हरकत की माफ़ी मांगते हुए आइंदा के लिए गैर मशरूत अताअत और फरमान बरदारी का वादा कर दिया। इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि वो उड़ने वाले घोड़ों की तलाश करके इनके सामने पेश करे। आखिरकार उस जिन ने बड़ी मुश्किल से उड़ने वाले घोड़ों पर काबू कर लिया और उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया गया। नाज़रीन, ये तमाम घोड़े बड़े खूबसूरत और अक्लमंद थे और इंसानों की बातें भी समझते थे। इस वाक़या का ज़िक्र कुरान करीम में भी मौजूद है और कुरान करीम की आयत से ये इशारा भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन फ़रों वाले घोड़ों से बेहद मोहब्बत थी और कभी कभी इन पर बैठकर यूं ही सैर कर के लिए निकल जाया करते थे। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के दरमियान बैठ तशरीफ़ ले गए और उन्हें प्यार करने लगे और उन्हें सहलाने लगे, जैसे कि घोड़ों की शौकीन अफराद घोड़ों का मसाज करते हैं और इनसे प्यार करते हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वैसा ही कर रहे थे। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास ही नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानिब से इनके लिए इबादत का मुकर्रर करदा वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और अपने लाडले घोड़ों को प्यार करने इस कदर मगन थे कि आखिरकार इनकी इबादत का वो मखसूस वक्त गुजर गया और इन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही नाजिल फरमाई कि अल्लाह आपको ये अमल बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और आप दुनियावी माल व दौलत को और खूबसूरती में मुब्तला होकर अपने हकीकी रब की इबादत को फरामोश कर गए। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहद नदामत और शर्मिंदगी हुई। उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि जिस वजह से ये नौबत आई है, मैं इस वजह को ही ख़त्म कर दूँगा। इस बात का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ आयात में किया है। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन तमाम घोड़ों को अपने दरबार में इकट्ठा कर लिया, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद ये परों वाले घोड़े अब सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ही थे और वो सब के सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिए गए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके बाद उन्हें काबू करके हुक्म दिया कि इन घोड़ों के पर काट दिए जाए ताकि ये आम घोड़े बन जाए और यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परदार घोड़ों की नस्ल ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब इसलिए किया कि उन्हें ये घोड़े अपने परों की वजह से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे और यही वजह बनी जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गफलत फार दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस गफलत की तलाफ़ी के तौर पर अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कुर्बान कर दी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और मालूमाती वीडियो आपसे बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, ये थी आज की असल वीडियो और कहानी। बाकी लोग सारे लोग महज एक मनगढ़ंत बात या अफवाह ख्याल करते हैं, जबकि ये बात मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मुश्तमिल है। इंशाल्लाह आप मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।